Hello, viewers. How are you? I hope you all will be fine. Welcome to my channel. ओके व्यूअर्स, आज हम लोगों ने सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की एक और सब हेडिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक्स हैं सेल वॉल, साइटोस्केलेटन एंड साइटोप्लाज्म। ओके, first of all we will talk about the most important structure of the cell wall। सेल वॉल जो है वो तमाम सेल्स में मौजूद नहीं होती, बल्कि सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ओनली प्लांट सेल्स का। और प्लांट सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है और सेल वॉल नॉन लिविंग होती है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो जो इसके फंक्शंस हैं वो आप लोग देख लें कि इसका फंक्शन है ये कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये आपको पता है नॉन लिविंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो सो इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। और स्ट्रेंथ की वजह से क्या करती है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती है। अब हम लोग बात करते हैं वैरायटी एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल जो होती है वो बेसिक होती है और आउटर मोस्ट होती है, और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेलुलोज है। सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है और देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ सेल्स विच सेक्रीट सेकेंडरी वॉल। और अगर हम लोग सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन देखें मेजर, तो ये होती है लिग्निन विच इज़ अ वेरी हार्ड और यू कैन से स्ट्रॉन्ग केमिकल जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, अब ये जो सेल्स हैं, दो सेल्स, उन सेल्स के दरमियान में पोर्स प्रेजेंट, सेल के सेंटर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स का फंक्शन होता है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं, जो साथ साथ सेल्स मौजूद होते हैं, उनका लिंक कायम करने के लिए, उनके साइटोप्लाज्म आपस में लिंक करने के लिए, और उन पोर्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ओके, सेल वॉल के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें रिमेंबर करना है, पॉइंट टू रिमेंबर दैट इज़ कि फंजाई और जो मैनी प्रोटिस्ट है उनकी भी सेल वॉल होती है, लेकिन उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन से चेंज होती है। और इनकी सेल वॉल में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ दी काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके डियर व्यूवर्स, अब हम लोग बात करते हैं सेल की एक नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, विच इज़ दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ द जेली लाइक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो कैन से वो हो रहे होते हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब जो है दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और जो कि रेस्पिरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब हम लोग ये ग्लाइकोलाइसिस और रेस्पिरेशन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तब हम ग्लाइकोलाइसिस का जो टॉपिक है दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इंशाल्लाह। बस अभी हम लोगों को जो याद रखना है वो ये कि साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यू कैन से दैट साइटोप्लाज्म जो है वो उन ऑर्गेनल्स का हाउस है और लिविंग प्लेस है, और उसमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ओके डियर व्यूवर्स, अब हम लोग बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन आपको पता है, जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन है और स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो साइटोप्लाज्म का भी स्केलेटन होता है जो कि बना हुआ होता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से। ये आपने बोलना नहीं है, ठीक है, पॉइंट है। और कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं नो डाउट कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है कि ये सेल की शेप को बरकरार रखती हैं। दे हेल्प द सेल्स टू होल्ड देयर शेप्स। द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज़ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट की जो कंपोजिशन है दैट इज़ द एक्टिन। एक्टिन का क्या काम होता है कि ये सेल्स को उसकी शेप चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो थी वो शेप को फिक्स करती थी, होल्ड करती थी, बट इट हेल्प्स टू चेंज द शेप। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।